दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मैं बिना किसी औपचारिकता के दो चार बातें आपसे करूंगा। सम्मानित मंच, विद्यालय परिवार, थोड़ा शांति बनाए रखें और ध्यान से सुने। मैं बिना औपचारिकता के अपनी बात रखूंगा। सम्मानीय मंच, विद्यालय परिवार और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे गांव के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। दोस्तों, आजादी जो हमें मिली, ये देश के उन क्रांतिकारी जननायकों की वजह से मिली है जिन्होंने अपने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। अगर उन जननायकों की अगर लिस्ट निकाले तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन वो क्रांतिकारी खत्म नहीं होंगे। वो क्रांतिकारी ऐसा ही नहीं है, उन क्रांतिकारियों ने बहुत सारा संघर्ष किया इस देश को आजाद कराने में। ऐसे ही अपने आदिवासी समुदाय में बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजों और सबके सामंतवादी सोच के लोगों के नाक में दम करके रख दिया था। हमें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती, इसलिए हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए। मेरे भाइयों, ये देश जिन लोगों के मन में देशभक्ति की भावना थी, उस भावना की वजह से आया है। तब की जो देशभक्ति थी वो अलग थी। तब अंग्रेजों से हमें शस्त्रों से लड़ना होता था, लेकिन आज देशभक्ति का असली मतलब ये होगा कि हम अपने मौलिक कर्तव्यों का ही पालन करें। जिसका जो कर्तव्य है उन्हीं कर्तव्यों का पालन करें, तो वही देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति कहलाएगी। मेरे गांव के साथियों, संवैधानिक मूल्यों की, उनके कर्तव्यों की अपने और अपने प्रभाव क्षेत्र में प्रचार करना ही देशभक्ति है। अभी हम सुबह जब आए तो यहाँ पर प्रस्तावना पढ़ रहे थे। प्रस्तावना में एक शब्द था पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का मतलब होता है हमारे देश में कई प्रकार के धर्म जाति के लोग रहते हैं, लेकिन इस देश का संविधान, इस देश के वो सारे सरकारी संस्थान किसी भी धर्म विशेष की पालना नहीं करता, बल्कि वो संविधान की पालना करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, देश भर में बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी अनैतिक चीजें हो रही है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मैं बात करूं मणिपुर की। मणिपुर में करीब 100 दिन हो गए, 100 दिन से वहां पर हिंसा चल रही है, लेकिन देश के जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार लोग उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बाद ये अलग अलग जगह पर कई सारी ऐसी घटना होती है, लेकिन फिर भी कोई ठीक से सुनवाई नहीं हो पाती, और खास करके ये उन पिछड़े लोगों के साथ में होता है जो या तो वो आर्थिक रूप से कमजोर है या वो पिछड़ी जाति से है। हमारे देश को संविधान मिला है, संविधान कहता है जाति भेद ऊंच नीच के भाव, संविधान कभी भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन आज भी देश में सामंतवाद की जड़ें है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। जब ऐसी घटना होती है तो मुझे अदम गोंडवी साहब की पंक्तियां याद आती है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलूंगा आपको समारोह की गली पर।
यह दमगोशी साहब की एक कविता है। आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो देश में हो रहे बलात्कार, नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ में हो रहे यौन शोषण के लिए एक कविता लिखी गई। और ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग एसी के कमरों में बैठे हुए नीतियां बनाते हैं जो आम जन के लिए लाभदायक कई बार नहीं होती है। देश का किसान आंदोलन आप देख सकते हैं, ऐसे कैसे हमने यहाँ जो संख्या आदिवासी परिवार संख्या के नाम से सारी तस्वीरें भेंट की है, वो सारे आदिवासी जननायक देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे। उस महत्वपूर्ण भूमिका में बिरसा मुंडा अहम जननायक थे, जिन्होंने मात्र और मात्र 20 साल की उम्र में भगवान का दर्जा प्राप्त किया था। भगवान माने उनको आदिवासी लोग धरती आबा कहते थे, मतलब धरती के भगवान कहते थे। हमें हमारे आदिवासी जननायकों को भी जानना होगा। इसके साथ ही हमारे साथ अगर कई प्रकार के शोषण होते हैं और उन शोषण के खिलाफ हम अपनी आवाज बुलंद नहीं करते हैं तो हमारे साथ और शोषण बढ़ता जाता है। और इसीलिए एक प्रसिद्ध देश के शायर है, उन्होंने कहा है कि खिलाफ है तो होने दो, खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब दुआ है आसमान थोड़ी है, ये सब दुआ है आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जग में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जग में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी। इस पंक्तियों से आपको ये समझना पड़ेगा कि जब किसी एक के साथ में अन्याय होता है तो हम सबको साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जब अन्याय सबके साथ में होगा तो तुम्हारे साथ में कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। इसके साथ ही विद्यालय की कई सारी समस्या है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बच्चन जी साहब ने कहा कि वो 5,000 रुपये स्कूल को दान करेंगे, ताकि हमारे आदरणीय साहब बराजी ने कहा कि वो स्कूल को भेंट करेंगे। पैसा गांव के सारे नागरिक यथा स्थिति जितने हो सके उतना पैसा अगर स्कूल को भेंट करेंगे तो स्कूल की सूरत बदलेगी। साथ ही यहाँ के विधायक यहाँ पर 3 कमरों की शायद घोषणा करके गए। ये सरपंच साहब आपकी नैतिक जिम्मेवारी है, आप जाके उनसे कहे कि आपने जो घोषणा की उन कमरों का संशोधन करवाए ताकि गाँव के बच्चों को अच्छे और नए कमरे मिल सके और आसानी से पढ़ाई कर सके। इसके साथ ही शिक्षकों को कई गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है, इस वजह से स्कूल की पढ़ाई बाधित होती है। न जाने कितने गैर शैक्षणिक कार्य किए जाते हैं स्कूलों में, इसलिए हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। एसएमसी कमेटी ये प्रस्ताव दे कि हमारे गांव के शिक्षकों को, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हो चाहे सीनियर स्कूल की हो, वो प्रस्ताव ले कि हमारे अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखे। ये अपन मांग करेंगे और ये प्रस्ताव बनाएंगे, तब जाके ये जो शिक्षक है वो सारा समय स्कूल को दे पाएंगे। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। 2 पंक्तियां हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने में, जब आग लगी हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान बन जाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।